Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel, The Medical Matrix. In today's topic, we are going to talk about the membranes of body cavities. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बॉडी कैविटीज़ क्या होती हैं, तो आज हम लोग उन्हीं कैविटीज़ की मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं जो कवर करती हैं हमारे डेलिकेट पार्ट्स को, वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो हमारे पास हमने लास्ट टाइम पे दो मेजर कैविटीज़ के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया था, जो कि हमारे पास क्या हो गया, डॉर्सल कैविटी थी और एक वेंट्रल कैविटी थी। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं डॉर्सल कैविटी को, उनकी मेम्ब्रेन्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया डॉर्सल कैविटी। ठीक है, तो ये जो डॉर्सल कैविटी है इसमें हमारे पास दो आ गए, क्रेनियल और स्पाइनल। ठीक है, तो हम इनका स्केच बना के देख लेते हैं कि क्रेनियल कैविटी की जो मेम्ब्रेन है वो किस तरह से बनी हुई है। अगर हम लोग यहाँ पे स्केच बना लें, इसको थोड़ा साइड पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं डॉर्सल कैविटी। डॉर्सल कैविटी में हमारे पास दो थे, क्रेनियल और स्पाइनल। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्रेनियल कैविटी को देखें तो हमारे पास क्या हो गया, ये स्किन की लेयर आ गई। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसलिए वाइट बना रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। ठीक है, इसके बाद हमें पता है कि ये इसके ऊपर की लेयर बना लेते हैं हम, जो कि स्किन की हो गई। फिर आगे हमारे पास स्कल, क्रेनियम, बोन जो आ गई हमारे पास। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास लेयर आती है। ये जो लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर, ये हमारे पास कैविटी है और इसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्रेन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ब्रेन, ये हो गया हमारे पास डॉर्सल कैविटी और ये हो गया हमारे पास स्कल। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो डॉर्सल कैविटी है, इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, मेनिंजेस। ठीक है, ये मेनिंजेस क्या करती है, इसकी कंपोजिशन क्या, अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हो इस पार्ट को, तो हमारे पास यहाँ पे 3 लेयर्स आती हैं। सबसे पहली हमारे पास आ जाती है डोरा मैटर, फिर आता है अरेकनाइड मैटर, फिर आता है अरेकनाइड मैटर के बाद सब अरेकनाइड स्पेस, और फिर उसके बाद आ जाता है पिया मैटर। अब इसमें कंफ्यूज मत हो, अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से है। इसको अभी तो हमने जस्ट इसको देख लिया ना कि ये हमारे पास एक मेनिंजेस की लेयर आ गई है। अब इसको हम लोग जूम करके बनाते हैं, तो जूम करके बना के हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से इनकी कंपोजिशन हुई है। अब अगर हम देखें, ये आ गया स्कल। स्कल के बाद हमारे पास एक लेयर आती है, ये लेयर क्या है, नियरेस्ट लेयर है स्कल के, जिसको हम लोग कहते हैं डोरा मैटर। ठीक है, इस डोरा मैटर के बाद हमारे पास एक और लेयर आती है जिसको हम लोग कहते हैं अरेकनाइड मैटर। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास अरेकनाइड मैटर। अब जो अरेकनाइड मैटर है और इसके बाद का जो ये पिया मैटर है, इसके बीच में ये स्पेस आ गई। ठीक है, ये अरेकनाइड मैटर और ये आ गया पिया मैटर, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है इसको हम लोग कहते हैं सब अरेकनाइड स्पेस। इस सब अरेकनाइड स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या है, देखो, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, इस सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, पिया मैटर। और इस पिया मैटर के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ब्रेन। ये हो गया हमारे पास ब्रेन। तो हमारे पास
ये यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो हमारे पास लेयर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या है, मेनिंजेस। और इस मेनिंजेस में हमारे पास क्या क्या होता है, सबसे जो ऊपर वाली लेयर है जो कि नियरेस्ट लेयर है स्कल के, उसको हम डोरा मैटर कहते हैं। और जो ब्रेन की नियरेस्ट है इसको हम लोग इंटरनल लेयर भी कहते हैं। इनर लेयर हमारे पास कौन सी होगी, पिया मैटर। पिया मैटर और आउटर लेयर हमारे पास कौन सी है, डोरा मैटर। इन पिया मैटर और डोरा मैटर के बीच में हमारे पास क्या होता है, CSF मौजूद होता है। किस तरह से, डोरा मैटर के बाद हमारे पास आ गया अर्किनाइट मैटर। अर्किनाइट मैटर और जो पिया मैटर होते हैं, इनके बीच का जो स्पेस होता है जिसको हम लोग सब अर्किनाइट स्पेस कहते हैं, इसमें हमारे पास CSF मौजूद होता है जो कि कुशनिंग का काम करता है और ट्रॉमा वगैरह से प्रोटेक्ट करता है। कोई भी सॉर्ट ऑफ ट्रॉमा जो है तो उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा कौन, ये मेनिंजेस की लेयर। और ये कैविटी हमारे पास क्या होगी, डॉर्सल की। इसके बाद हम देख लेते हैं स्पाइनल का। क्रेनियल का हम देख चुके हैं, अब हम देखेंगे स्पाइनल का। तो स्पाइनल को अगर हम देखें, अगर हम ये ब्रेन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये ब्रेन और ये ऊपर आ गया मेनिंजेस की लेयर और ये आ गया स्कल, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ से हमारे पास ब्रेन में से ही निकलती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब इस स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एक लेयर होगी जिसको हम कहेंगे मेनिंजेस। सेम एज इट इज, जैसा हमारे पास क्रेनियल का होता है वो ही कंटिन्यूस हो रहा होता है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ भी। और इस मेनिंजेस के बाद हमारे पास बोन्स आ जाती हैं जो कि हमारे पास आ गए वर्टिब्रा, ठीक है। तो ये वर्टिब्रा हमारे पास आ गए। वर्टिब्रास के बाद हमारे पास क्या आ गया, मेनिंजेस की लेयर आ गई। और मेनिंजेस के बाद हमारे पास क्या आ गया, स्पाइनल कॉर्ड। अब ये मेनिंजेस की लेयर भी सेम एज इट इज़, इसका भी वही सीन होगा जो कि हमारे पास स्कल के बाद जो मेनिंजेस की लेयर थी वैसा था। तो ये भी उसी तरह से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगा। अगर हम लोग यहाँ पे देख लें, ये हमारे पास क्या आ गए, वर्टिब्रास आ गए, ठीक है। इन वर्टिब्रास के बाद हम देख लेते हैं जो नियरेस्ट होगी ना, नियरेस्ट लेयर होगी वर्टिब्रा की, वो कौन सी होगी, डोरा मैटर। ये देखो, ये हमारे पास कौन सी लेयर आ गई, डोरा मैटर। इस लेयर के बाद हमारे पास एक और लेयर आएगी जिसको हम कहेंगे अर्कनाइट मैटर। ये अर्कनाइट मैटर के बाद हमारे पास आएगा पिया मैटर। ये जो पिया मैटर होगा इसके और ये जो अर्कनाइट मैटर है इसके बीच में हमारे पास सब अर्कनाइट स्पेस होगी जिसमें क्या मौजूद होगा, इसको हम दूसरे मार्कर से कर लेते हैं, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है। इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बाद हमारे पास क्या आ गया, पिया मैटर। और बीच में हमारे पास ये क्या आ गई है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड को और ब्रेन को, ये स्पाइनल कॉर्ड और इसके ऊपर साथ ही हमारे पास ब्रेन आ जाता है, ये हो गया ब्रेन, ठीक है। इस स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के साथ ही हमारे पास जो लेयर होती है मेनिंजेस की, सबसे पहली पिया मैटर, फिर है अर्कनाइट मैटर। पिया मैटर अर्कनाइट मैटर के बीच में ये आ गया सब अर्कनाइट स्पेस, ये आ गया हमारे पास डोरा मैटर, नीचे हमारे पास आ गई वर्टिब्रास और ऊपर आ गया हमारे पास स्कल। तो ये आ गया हमारे पास डॉर्सल कैविटी। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे।